राधे राधे जी सभी को। आज हम करेंगे माघ मास का 22वां अध्याय। आगे कहानी इस प्रकार है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर भी मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हैं, तो किसकी स्तुति की जाए? जिन भगवान के शास्त्र वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता को बढ़ा सकती है? जिनको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया के चक्र में घूमता रहता है। इसी से हे प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करते हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके सम्मुख सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण श्री भगवान विष्णु के मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसमें योगी लोग सब प्राणियों को आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य में भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति है, तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थित है तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं, कार्य में सत्य रज तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि 5 महाभूत देव, मन बुद्धि इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र और क्रिया, फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुमसे है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिनको गुण जाति धर्म स्पर्श नहीं कर सकते, जो गतियों को स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से
अविद्या रूपी मल भी शुद्ध हो जाता है। जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, वह सुखों के नाश करने वाले, उन दुखों को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता और तपोवन में जाकर रहने लगा। जो कोई स्तोत्र का पाठ करेगा और सुनेगा, उसकी बुद्धि पापों में नहीं लगेगी और कोई बुरा फल भी नहीं मिलेगा। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि और मन इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इसके सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन प्राकर्म चिरायु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधि और अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच, राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करते हैं, इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे अलग हो जाता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्रोत का 1 काल, 2 काल, 3 काल तक पाठ करता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में दोनों में ही अक्षय सुख पाता है। देवदूती का बताया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। अगले अध्याय में आगे कहानी सुनाएंगे। अब यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।